नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेसन की। इस लेसन का नाम है गिटार लेसन 5। जी हाँ, ये बिगिनर्स लेसन है और मैं आपको बता रहा हूँ गिटार लेसन 5 के बारे में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर गाने की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है और कहीं ना कहीं वो ख़त्म होता है। तो अगर आप गिटार बजाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप गाएंगे भी, और अगर आप गाते हैं तो वो पूरा का पूरा गाना, चाहे वो किसी भाषा में हो, वो एक सा से दूसरे सा के बीच में ही होगा। हाँ जी, एक सा से दूसरे सा के बीच में ही होगा, मतलब सी से सी के बीच में ही। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि हर स्वरों को एक नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं सी डी ई एफ जी ए बी। ये सर्किल ऑफ म्यूजिक है, जिसे सी डी ई एफ जी ए बी कहते हैं। इन्हें 3 ऑक्टिव में बेसिकली बांटा गया है, जिसे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के हिसाब से मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक कहते हैं हम। और वेस्टर्न म्यूजिक कल्चर के हिसाब से इन्हें हम लो ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव और हाई ऑक्टिव कहते हैं। जैसा कि आप सभी कोई देखते हैं, लो ऑक्टिव के बारे में मैं बता दूं, लो ऑक्टिव में भारी आवाज़ करके गज़लों का गाया जाता है, और मिडिल ऑक्टिव में हम ठप्पा ठुमरी भजन ये सब गाते हैं। एंड तार ऑक्टिव यानी तार सप्तक में हम सभी कोई ज़्यादातर कव्वालियाँ गाते हैं। अब आप बात आई ऑक्टिव और सप्तक क्या है, तो 7 स्वरों के समूह को हम सभी कोई सप्तक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्टिव कहते हैं। और हारमोनियम में यह 3 विभागों में बांटे जाते हैं, लो ऑक्टिव, मिडिल ऑक्टिव, हाई ऑक्टिव। और ऑर्गन में, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होने के कारण ये बहुत सारे ऑक्टिव में बढ़ जाते हैं। बट बेसिकली हर सिंगर हाई ऑक्टिव में ही गाना प्रेफर करते हैं या मिडिल ऑक्टिव में। ज़्यादातर गायक मिडिल ऑक्टिव का यूज़ किया करते हैं। तो हम सब ने ये जाना लेसन 5 के लिए। और अब मुख्यतः बात जो लेसन 5 की थी, यानी कॉर्ड्स के बारे में। तो सा ग और प, इन 3 स्वरों से कॉर्ड्स का निर्माण होता है, जो मैंने आपको लेसन 5 में बताया। आइए अब बात करते हैं गिटार के कॉर्ड्स की। तो गिटार कॉर्ड्स में सबसे इजी कॉर्ड होता है ई। जी हाँ फ्रेंड्स, ई कॉर्ड जो मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल बताया, एक म्यूजिक ऑफ सर्किल सी डी ई एफ जी ए बी यानी ई। और मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि हर स्ट्रिंग का एक नाम होता है। तो ई कॉर्ड जब भी बजेंगी तो आपको हमेशा ई स्ट्रिंग को लेकर बजाना है, या छोड़कर भी बजा सकते हैं। अगर ओपन बजाएं तो वो भी चलेगा। तो मैंने बताया था कि ऊपर की 6th स्ट्रिंग जो होती है वो ई कहलाती है। तो अगर हम ई स्ट्रिंग को ओपन बजाएंगे तो वो ई स्ट्रिंग ई नोट कहलाएगा। अगर उसे प्रेस कर देंगे तो वो एफ बन जाएगी। आइए दिखाता हूँ प्रैक्टिकल में आपको। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे हाथ में है गिटार, और इस गिटार में ये फ्रेट सेकंड फर्स्ट दोनों हैं, जिस फ्रेट के अनुसार हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर ई कॉर्ड का निर्माण होता है। ई कॉर्ड बजाते समय आप, मैंने हाथ के बारे में भी आपको बताया था, फर्स्ट फिंगर या सेकंड थर्ड, इन तीनों में से किसी की भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। रूल्स के अनुसार फर्स्ट और सेकंड का यूज़ किया जाता है ई कॉर्ड को बजाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ई कॉर्ड मैंने पकड़ा है। ये ई कॉर्ड कहाँ पर है, ये 5th स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग पर है। 6th मैंने ओपन छोड़ा है, 5th और 4th पर ये ई कॉर्ड है, जिसे मैंने फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर से प्रेस किया है। यानी कि सेकंड फ्रेट पर फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर से आपको दबाना है एक बार दोनों स्ट्रिंग को, यानी 5th और 4th स्ट्रिंग को। तो ये निर्माण होगा ई कॉर्ड का। और जब भी आप इसे बजाएंगे, मैं इसके बारे में, इसका ग्राफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देखें और जाकर उसे देखकर बजाने की कोशिश करें। जहाँ भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं दोस्तों। और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, और जुड़कर हमसे कांटेक्ट करके क्लासेस ले सकते हैं पूरी। थैंक यू सो मच।